इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप बहुत ही खूबसूरती के साथ लोगों को गाइड करते हैं। तीसरी नस्ल चलती आ रही है उससे उनका ताल्लुक है। और इवन अगर उनके मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सिलसिला है वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, यानी कि इनकी फैमिली भी इसी शोबे से वाबस्ता से, यानी कि कई सालों से इनका ये जो खिदमात हैं, लोगों को सर्व करना, उनके इमिग्रेशन के हवाले से उनको गाइड करना, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो चीज़ें चलती आ रही हैं। तो आज ख़ुद भी जो हमारे गेस्ट, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये भी कई सालों से माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर अपना एक नाम बनाए हुए हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपोजर हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और तो आज हम ज़रा इनसे जानेंगे, इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम इनसे इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ाज़ के हवाले से, रिजेक्शंस के हवाले से, फिर कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी, चूँकि आप भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विज़िट ऑब्वियसली करते रहते हैं, ख़ासकर जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हमारे साथ हैं जी अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सुनने में आ रहा है फिर से अमेरिका ने जो है वो ये वीज़ाज़ वगैरह, इमिग्रेशन, ये चीज़ें ओपन कर दी हैं। ज़रा इसको आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए एलेबोरेट कर दीजिए कि इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है। जी हाँ, वालेकुम सलाम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मदऊ किया। और ये बात बिल्कुल जो है वो सही है। एक बड़ी पेशरफ्त है जिसमें हमने ये देखा है कि अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में और लाहौर में, उन्होंने जो है वो बाकायदा अब फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि 20 जुलाई के बाद से जो है वो अपने जो उनके ऑपरेशंस हैं वो मामूल के मुताबिक दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो इसके जो लोग नॉन इमिग्रेंट वीजास के लिए प्रोसेसिंग करना चाह रहे थे, जिसके अंदर विजिटर वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, जिसके अंदर बिजनेस वीजा है जैसे कि E2 वीजा होता है, तो उन लोगों के लिए जो है वो एक बड़ी खुशाइन बात है। क्योंकि हमारे साथ भी जब रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोग मुलाकात करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर इस वक्त एम्बेसीज की क्या सूरत हाल है, अपॉइंटमेंट्स कब मिल सकती है। तो पिछले कुछ अरसे से जो है वो थोड़ा सा सिलसिला रुका हुआ था, लेकिन अब बाकायदा जो है वो अनाउंस हो गया कि 20 जुलाई के बाद से जो है वो सर्विसेज दोबारा से जो है वो ऑन हो जाएंगी। लेकिन ताहम बात समझना जरूरी है कि सिर्फ सर्विसेज खुलने का मतलब ये नहीं है कि वीजा मिलना आसान हो गया है। अमेरिका आज भी जो है वो हर एप्लीकेंट को उसके मेरिट और दस्तावेजात और जो भी उनके इमिग्रेशन कवानीन है उसके मुताबिक। अच्छा, यानी कि ये तो एक खुशाइन बात है कि उन्होंने फिर से इमिग्रेशन या वीज़ाज़ ऑन कर दिए हैं, स्टूडेंट है, विजिट वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है। लेकिन जो चैलेंजेस आ सकते हैं अगर मैं कहूँ, या फिर जो एक टर्म्स कंडीशंस होती हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, यानी कि वो मुकम्मल फिलफिल करना होगी तभी जाके आपका वीज़ा लग सकता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां पर देखें अभी चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपने तौर पे अपने आप को कंसल्टेंट जो है ना क्लेम करता है, और बड़ा आसान बनाकर पेश किया जा रहा होता है कि जी अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो शायद वीजाज फ्लड गेट्स की तरह खुल गए हैं और ये ममालिक शायद बैठे हुए हैं बस हर किसी को लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मयार यहाँ पर चेक जरूर होता है। और कहीं पर भी हम बीइंग एन ऑथराइज कंसल्टेंट जो हम इतने अर्से से काम कर रहे हैं, हम कहीं पर भी आसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अभी रसाई तो बेहतर हो गई है, लेकिन असल फैसला अभी भी आपकी प्रोफाइल, माली सूरत हाल, ट्रैवल हिस्ट्री, और सबसे बढ़कर ये कि आपने अपने केस को कितने मजबूती से पेश किया है, आपका कंसल्टेंट कितना जो है वो काबिल है, और आप मयार को पूरा उतरते थे या नहीं उतरते थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कारोबारी शख्स है और वो अमेरिका जाना चाहता है, अपना कारोबार सेट करना चाहता है, तो उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि जो उनका प्रूफ ऑफ फंड्स है, जो फाइनेंशियल ट्रेल है और जो सबूत देने, एविडेंसेस देने, वो प्रॉपरली पेश नहीं कर पाते। सिर्फ वो उठते हैं, वो समझते हैं कि हम एक पेपर पे कंपनी बनाएंगे, कंपनी स्टैब्लिश करेंगे और हमें वीजा मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ये भी समझते हैं सिर्फ हमारे बैंक में खाली पैसा पड़ा हुआ होगा तो हमें वीजा मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर कंसिस्टेंसी होना और वो जो उनका मयार उन्होंने सेट किया है उस हिसाब से वो एप्लीकेशंस को डिसाइड करते हैं। बट स्टिल अमेरिका का पाकिस्तान से इस्लामाबाद और कराची की जो कॉन्सुलेट हैं उनमें काफी अच्छा बेहतर रेशियोज है। खासतौर पर विजिटर वीजा के भी अगर हम देखें तो 54-55% तक का एक अच्छा अप्रूवल रेट है। तो इन हालातों में जहां पर हमारे पासपोर्ट की जो साख है वो थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर अमेरिका जैसे
आपको इस रेशियो पे भी वीजास दे रही है और बाकी भी कैटेगरीज मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग अलमिया इस वजह से भी अप्लाई नहीं कर पाते। अबू बकर साहब जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से माइंड बना लिया होता है कि अमेरिका की बात की जाए, अच्छा अमेरिका का वीजा मतलब वो समझते हैं कि ये तो नामुमकिन बात है कि हमारे पासपोर्ट पे अमेरिका की स्टैंप लग जाए। उन्होंने पहले से ये माइंडसेट बना लिया होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि लोगों का वीजा लग रहे हैं, लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं माशाल्लाह से स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए, लेकिन वहीं पे बहुत बड़ी तादाद ये भी हम देख रहे हैं कि उनकी पहले से सोच होती है कि अमेरिका जाना तो लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है जो फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं ज्यादातर वो मकबूल हैं पाकिस्तान में, जी और थोड़ा रिसर्च की कमी होती है। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि अगर हमारा कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिका में सेटल है कई अर्से दराज, शायद वो ही हमें स्पॉन्सर कर सकता है। वो एक बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर आप फैमिली स्पॉन्सर में अप्लाई करते हैं तो आपको आराम से एक 5-6 साल 8 साल और 10 साल का अरसा भी लग सकता है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा है। और जनरेशन टू जनरेशन अगर ग्रीन कार्ड देने की बात है तो अमेरिका बड़ा स्क्रूटनी है ना, बड़ी टाइट रखता है। लेकिन जो दीगर प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो सेगमेंट्स आते हैं, एक आते हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी वाले ये लोग शामिल हैं, और फिर दूसरा एक सेगमेंट आता है जो बिजनेसमैन हजरात हैं जो कारोबार करते हैं। इन दोनों ही सेगमेंट्स के लिए अच्छे वाजे प्रोग्राम्स अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम पिछले 2-3 सालों में काफी मकबूल हुआ पाकिस्तान के अंदर, और वो है EB-2 NIW, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट कार्ड मिलता है। और अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग में फाइल करें तो अभी 6-8 महीने से ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। वो अलग बात है कि प्रीमियम की उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप मयार पे पूरा उतरते हैं, आपके पास एक अच्छी बैचलर्स डिग्री है, आपके पास अपनी फील्ड का रेलिवेंट 5 साल का एक्सपीरियंस है, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप किस तरीके से जाकर अमेरिका में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, उनका फायदा किस तरह से होगा, तो EB-2 NIW के तहत आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है। इसमें ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना कोई एज लिमिट है, और ना ही कोई आपको बैंक स्टेटमेंट प्रूव करनी है। सिमिलरली अगर हम बिजनेसमैन हजरात के लिए तो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अगर हम अंदर देखें तो E-2 वीजा बड़ा मकबूल हो रहा है। ये एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वीजा है जिसके अंदर आपको कम से कम भी $1 लाख की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने बिजनेस के अंदर, और वो कोई भी बिजनेस है, कोई ग्रोसरी शॉप भी हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। वो आप बिजनेस लगाते हैं, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान देते हैं कि मैं आऊंगा, मेरा ये रोल होगा, मैं इस तरीके से चलाऊंगा और मैं इतना आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो उस बुनियाद पर E-2 वीजा आपको 3 से 6 माह के अंदर अंदर मिल जाता है। तो जरूरत यह है कि सही कंसल्टेंट, और अगर आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाज़े तौर पे बताते हैं लोगों को कि आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप अच्छी रिसर्च कर लें, तो यहाँ पर रिसर्च बहुत अच्छा मसला सारा ये जो रिसर्च की आपने बात की है ना, ये बहुत बड़ा इशू है कि हम खुद रिसर्च नहीं करते, हम डाल देते हैं दूसरों पे बात कि अच्छा हमने अगर किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंसी को हमने पैसे दिए हैं तो भाई वो जाने, उसका काम जाने, खुद तो हमने कुछ पढ़ना नहीं होता। अच्छा पाकिस्तान की बात कीजिए, जो यहाँ से एप्लीकेशंस सबमिट होती हैं फॉर द वीज़ा, सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन जो इश्यूज आ रहे हैं या रीजंस आ रहे हैं वो क्या है कि किस बेस पे पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं, उनके ये वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं? कौन सी बेसिक वजूहत जो है ना वो सामने आ रही है ताकि लोग उसको सुन ले और फिर वो गलती रिपीट करने की दोबारा कोशिश ना करें? देखिए ज्यादातर जो रिजेक्शन की वजूहत होती हैं उनमें सबसे पहले तो जो है वो आपके जो माली दस्तावेजात हैं उनके अंदर तजाद होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती, रब्त नहीं होती, लोग इस बात को प्रूव नहीं कर पाते कि उनके पास जो पैसा वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर है मिसाल के तौर पे, तो उसकी एक प्रॉपर ट्रेल क्या है, क्या वो आपने अपने तौर पे खुद से कमा करके सेव करके अपने पास रखा है या आपने कहीं से कोई उधार ले लिया है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेल दिखाना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर मेनली, चाहे वो फिर अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, जो मेनली साइड होते हैं वो होते हैं कि आपके अपने मुल्क से जो मजबूत ताल्लुकात हैं वो आप साबित नहीं कर पाते, जो स्ट्रॉन्ग टाइज है आपके, कि आप अगर मिसाल के तौर पे नॉन इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे जो स्पेसिफिक आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसके बाद। तो विजिटर की बात कर लीजिए या स्टूडेंट वीजा की बात कर लीजिए, आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि जो मेरे पास पीछे होम कंट्री के अंदर, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप गल्फ में किसी खलीजी ममालिक में हैं, UAE से कर रहे हैं, कतर से कर रहे हैं, तो वापस आने की वजूहत क्या होंगी? क्या आपकी कोई मजबूत जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या आपकी फैमिली वहां पर है, इमीडिएट फैमिली का होना, कोई आपके एसेट्स जिसके अंदर आपके नाम पर कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऑफिसेज हैं, ठीक है, कोई रेंटल इनकम्स हैं, आपकी डेली की लाइफ क्या है, और कितना फ्यूचर में समझते हैं कि जब आप वापस आएंगे तो आप अपने मुल्क के अंदर दोबारा से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे
फैक्टर जो आपको स्टैब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि नॉन इमिग्रेंट वीजा तो ये बात बड़ी वाज़ेह आपको बतानी पड़ती है। जो ग्रीन कार्ड के प्रोग्राम है उनमें तो चले आप फिर भी अपनी स्किल्स वगैरह बता करके डायरेक्ट ग्रीन यस। कार्ड की पटिशन डालते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी। और तीसरी इसमें ये है कि एप्लीकेशन के अंदर जो है जो मालूमात आपने और जो दस्तावेजात अटैच किए हैं वो एक दूसरे से मैच ना करना, क्योंकि अच्छा, ज्यादातर ये होता मोस्टली है कि ये लोग भी होता है जो हमने सुना है कि अब जो जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं उसमें जो जो चीजें लिखी होती हैं, अगर तो वो आपने झूठ लिखी हैं या गलत लिखी हैं, तो जब आपका इंटरव्यू होता है, जब पूछा जाता है, तो आपकी वो एप्लीकेशन और आपका वो इंटरव्यू मैच ही नहीं कर रहा होता, वहीं से आप पकड़े जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक तो स्टडी के लिए जाते हैं या विजिट के लिए जाते हैं, वहीं पे एक ऐसा तबका भी है जो वहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश पजीर होना चाहता है, यानी कि वहीं पे वो सेटल होना चाहता है। तो आपके पास क्या इस वक्त कोई ऐसे जो रास्ते मौजूद हैं इमिग्रेशन के कि जिसमें वो वहाँ पे सेटल हो सकें, कानूनी तौर पे देखा जाए, या कोई और ऐसी चीज़ें हों जिस कोई ऐसी एप्लीकेशन या और कोई ऐसा रास्ता कि वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हो सके मुस्तकिल तौर पे? जी हाँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आज भी अमेरिका के अंदर काफ़ी जो है वो कानूनी रास्ते मौजूद हैं और वही इख्तियार करना कुछ ज़रूरी लोग भी तो है। असाइलम लेते हैं। जी हाँ, वो हम थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। देखिए लोग कोई लोगों का रुझान ये होता है कि हम कुछ भी करके हाँ, अपनी कश्तियां जला वहां पे करके रुक चले जाएं। जाए। बहरहाल ये थोड़ा सा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हाँ। हम हालात में तो नहीं है अभी तक भी, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको जो है वो अपने मुल्क की, अपने पासपोर्ट के साथ को भी बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। देखिए यही वजह है लोग असाइलम क्लेम करते हैं, लोग विजिटर वीजा पे जाकर जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं, हाँ कन्वर्ट करने की बात करते हैं। जितने एजेंट्स भी आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, जी, जो बंदा भी खुद पहुंच जाता है अमेरिका कनाडा, वो कैमरा खड़ा करता है, वीडियो बनाता है और कहता है कि जी मैं बिल्कुल। आ गया हूं तो आप भी आ जाओगे और यहाँ आकर जिंदगी बदल दो। तो हम्म। विजिटर वीजा ये बात करना बिल्कुल नहीं, नामुनासिब है। देखिए उसकी वजह है दूर के ढोल सुहाने जो नजर आ रहा है एक्चुअली वैसा होता जी हाँ, नहीं है। बहुत विजिटर सारी, वीजा की तो देखिए बहुत से करते रहे तल्ख हम लोग हकाइक भी और होते हैं। अच्छा, अबू जी बकर हाँ। साहब, चूंकि हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, तो मैं चाहूंगी कि नाजरीन को आप कोई एक जबरदस्त किस्म की एडवाइस दें, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका जाना चाहते हैं। देखिए अगर तो आप एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है, हाईली स्किल्ड तो मुराद ये है कि अगर आप एक बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं, जी। मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं, आपके पास रेलिवेंट अपनी फील्ड एक्सपीरियंस है, तो एक बेहतरीन प्रोग्राम यूएसए का जो EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, NIW जी। डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का प्रोग्राम है, अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आइल्स नहीं है, एज लिमिट नहीं है और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी, सिर्फ आपकी जो है वो माहिरियत देखी जाती है कि आप अपनी फील्ड में कितने मंजे हुए हैं। तो उस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, अप्लाई करें, लेकिन जी। शर्त ये है कि आप मयार पे पूरा उतरें और रिसर्च आपकी अगर मजबूत है तो जी, फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत शुक्रिया अबू बकर आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट है, जो आप इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, अगर वो आपकी वैलिड है, तो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने 19-20 का फर्क कर दिया तो ऑब्वियसली रिजेक्शन चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप इन चीज़ों को, टर्म्स कंडीशन उनको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि बाद में मुश्किलात ना हो।